चलें डैड। ये मेरे सामने बन रही हो। जुल्फिकार के साथ है, नूर अब तक यहीं है। कुछ नहीं कर सके आप मेरे लिए। देख रहे हैं डैड, यहाँ है ना नूर। कुछ नहीं कर सके आप अपनी बेटी के लिए, तो फिर मेरा यहाँ क्या काम है उसके पास? मुझे क्या हुआ है? आराम की जरूरत है तुम्हें। मेरी गैर मौजूदगी को जवाब बनाकर अरुष्मा को अनजान हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह से आपके साथ चले आना, आपको तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। चले, अरुष्मा तो ना समझ है। इतनी इंसल्ट होने के बाद भी मैं वहां रहती। आंटी आपको क्या लगता है? मैं तो नूर के अचानक से गायब हो जाने की वजह से परेशान हो गई थी। तुम्हारी इंसल्ट कहाँ से हो गई अरुष्मा? अंजुम बेगम सालार के कहने पर जैसे ही आरुष्मा को मनाने के लिए जाएगी, आरुष्मा का वापस आने का कोई भी प्लान नहीं होगा, तो वहीं पर ही वो अपनी सास को बातें सुनाना शुरू कर देगी। उसकी सास बेचारी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेगी कि मैंने तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं की थी, मैं अपनी भतीजी के अचानक से गायब हो जाने की वजह से परेशान थी। लेकिन वो महारानी उसकी कोई भी बात सुने बगैर ड्राइंग रूम से उठकर चली जाएगी। तभी अंजुम बेगम सालार को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने वाली होगी। उधर ही हॉस्पिटल में जैसे ही नूर जुल्फिकार शाह का हद से ज़्यादा ख्याल रख रही होगी, तो उससे ये बात बहुत ही ज़्यादा फील हो रही होगी कि ये बेचारी खुद प्रेग्नेंट है और इस हाल में भी मेरा ख्याल रख रही है, हालांकि इसे आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। वो यही बात उससे कहेगा कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तो नूर को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो उससे क्या कह रहा है। तभी जुल्फिकार शाह उससे यही कहेगा कि तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। उधर ही दूसरी तरफ मारिया मैडम जैसे ही फूलों का बुके लेकर जुल्फिकार शाह की तबीयत का मालूम करने हॉस्पिटल पहुंचेगी, और उससे जब ये मालूम होगा कि वो यहाँ पर नूर के साथ है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। वो फूल वहीं पर फेंक कर घर चली जाएगी और घर जाकर सुसाइड करने की कोशिश भी करेगी, और वहीं पर ही उसका बाप इफ्तिखार शाह को जिंदा नहीं छोड़ने वाला।